नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में HFCL लिमिटेड इस कंपनी का पूरा इंपॉर्टेंट डाटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम इस कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी करने वाले हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से कैसी है और हमें इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में कैसे देखने को मिल सकती है। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखना पड़ेगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरेंग्स है, साथ ही में कंपनी का जो डेप्टर डेज इन्वेंट्री डेज कैसे है, कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कंपनी के प्रमोटर, साथ ही में एफआईज और डीआईज की इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट है। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी करंट कैसी ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें से सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो HFCL लिमिटेड ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डाइवर्स कंपनी है, जिसमें कंपनी के पास एक्टिव अगर हम देखेंगे तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सिस्टम एरीगेशन जैसे स्पैन्स हमें देखने को मिले। साथ ही में कंपनी हमें हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर और उसके साथ ही में ऑप्टिकल फाइबर जो इक्विपमेंट है उसका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी के रिलेटेड जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन देखी है उससे पता चलता है कि ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से रिलेटेड टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर इंडिया को आने वाले समय में कंसिस्टेंट और अच्छी डेवलपमेंट करनी है तो इंडिया को सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना पड़ेगा। और कंटिन्यूस अच्छी डेवलपमेंट के लिए इंडिया अभी हमें कंसिस्टेंट जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यूस बहुत ही अच्छे से डेवलप कर रहा है। और इसका जो बेनिफिट है वो हमें HFCL लिमिटेड इस कंपनी को आने वाले समय में होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छे से चल सकता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर की नज़र से बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसा कंपनी डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे। 29.9 हमें देखने को मिला, जो कि एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 19.2% और कंपनी का ROE 13.5% का है। तो ROC और ROE दोनों में कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी का जो डाटा है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है वो देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में इस कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो ये 3200 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 4700 करोड़ का हुआ। इसके बाद अगले साल कंपनी के सेल्स में ड्रॉप होकर ये 3800 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का जो सेल्स है वो 4000 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। तो ओवरऑल पिछले 5 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो मैक्सिमम टाइम 4000 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। तो ये कंपनी एक स्टेबल ग्रोथ हमें कंटिन्यूस करते हुए देखने को मिली, जो कि एक अच्छा साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने पिछले 6 सालों में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट किया है। और मार्च 18 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 283 करोड़ का था वो अभी हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लगभग 600 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे, जो कि मार्च 18 में और उसके अगले साल 9% का था। इसके बाद कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो 10% के ऊपर है वो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी पिछले 4 साल में कंपनी ने अपनी जो ग्रोथ है वो अच्छे से यहाँ पर मेंटेन की है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 172 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 232 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये बढ़कर 237 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 246 करोड़, इसके अगले साल ये बढ़कर 326 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 307 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है।
तो 172 करोड़ के बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में हर साल अच्छी ग्रोथ की है और अभी 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी का नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जनरेट हुआ है। तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये पिछले 4 साल में 4 से लेकर 5 साल में कंपनी ने इसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट की और ये कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी ने अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्टेबल की है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी सेगमेंट में कंपनी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ करते हुए देखने को मिली और इसी वजह से इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इन सभी सेगमेंट में हमें अच्छा देखने को मिला। और उसी वजह से अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इस कंपनी का पिछले 6 सालों में कंसिस्टेंट या पॉजिटिव में जनरेट हुआ है और साथ ही में कंपनी इसको हर साल बढ़ाते हुए देखने को मिली है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस कंपनी के पास अगर हम सबसे पहले रिजर्व देखेंगे तो 2770 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर 759 करोड़ का बोरंग्स है। तो जितना कंपनी के ऊपर बोरंग्स है उसके कंपैरेटिवली 3 टाइम्स से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को अभी बहुत ही स्टेबल हमें करते हुए देखने को मिले। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें बहुत ही स्टेबल देखने को मिली, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से यह भी हमें अच्छा साइन देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो पिछले 4 साल में ये मैक्सिमम टाइम हमें लॉस में ही देखने को मिला है। तो कंपनी को अपने नेट कैश फ्लो में अपने जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और आने वाले समय में कंपनी को अगर एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी को कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ करके ये पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे, जो कि अगर हम पिछले 5 से लेकर 6 साल में देखेंगे तो कंसिस्टेंट 100 डेज के ऊपर है। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में लगभग 100 डेज से भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसमें कंपनी को एक अच्छी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और इसके बाद कंपनी की इन्वेंट्रीज देखेंगे तो कंपनी के इन्वेंट्रीज है वो कंपनी ने पिछले 5 साल से 100 डेज से यहाँ पर कम करके रखे, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो हमें थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को पिछले 3 साल से अपने जो इन्वेंट्रीज है वो बेचने में थोड़ा समय लग रहा है, वो कंपनी को कम करना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें इस कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो लगभग 39.24% की हिस्सेदारी है। और उसके बाद एफआईज के पास देखेंगे तो इस कंपनी की 6.52% की हिस्सेदारी है। और उसके साथ ही में डीआईज के पास देखेंगे तो 2.64% की हिस्सेदारी। और कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 51.49% की। और उसके साथ ही में अदर के पास इस कंपनी की 0.12% की हिस्सेदारी है। तो कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो अभी पब्लिक के पास है और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर के पास थोड़ी सी कम हिस्सेदारी है, जो कि इस कंपनी को थोड़ा अनस्टेबल बना रहा है। लेकिन इस कंपनी में पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो डीआईज की इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंट बढ़ रही है। साथ ही में एफआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में लगभग मैक्सिमम टाइम पिछले कुछ समय से 6% से ज़्यादा है, जो कि इस कंपनी के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने को मिले। तो ओवरऑल एचएफसीएल लिमिटेड इस कंपनी का अभी हमने जो एनालिसिस किया है उसमें कंपनी का जो बिजनेस है उसमें हमें इस कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल देखने को मिली। और सभी सेगमेंट में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी हर साल उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही। साथ ही में कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व है और उसके कंपैरेटिवली कम बोरंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है। साथ ही में कंपनी में एफआईज और डीएस की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और ये सभी पॉइंट्स हमें कंपनी के रिलेटेड बहुत ही अच्छे देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी को कुछ सेगमेंट में इंप्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत है, जिसमें कंपनी को कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। साथ ही में डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज में कंपनी के जो डेज बढ़े वो भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की जो कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ हो रही है वो मेंटेन रह सके। तो फिलहाल ओवरऑल कंपनी के लिए हमें कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट देखने को मिले। लेकिन जिस पॉइंट में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ ही में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी हमें स्टेबल देखने को मिली है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो भी फ्यूचरिस्टिक देखने को मिला है। उस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में 2000 से लेकर 3000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंपनी की जो ग्रोथ है वो कैसे रहेगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम इस कंपनी में आने वाले समय में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाएंगे या फिर नहीं।
तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।